तो दोस्तों दिस इज पार्ट 2 ऑफ हाउ किलियन एम्बापे विल सेटल, इफ यू कैन से सेटल इन रियल मैड्रिड। क्योंकि पहली जो वीडियो बनी थी उसमें जयंत ने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं किलियन एम्बापे के आने में, किन किन प्लेयर्स को हिंडर हो सकता है। और जैसे केमिस्ट्री क्लास में होता है कि हम हमेशा पहले एक लेसन पढ़ते हैं और फिर अगली क्लास में बताया जाता है कि नहीं ये गलत पढ़ा आपने। तो ये मतलब इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट देन यू माइट रिलेट, इफ़ यू आर नॉट तो भी 10वीं तक तो पढ़ी होगी मेरे भाई। तो यस 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 यस, वेलकम 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 वेलकम। जहाँ पे हमने पहले ये बात करी है कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे विनीशियस, रोड्रिगो, इन सारे प्लेयर के गेम्स को और बेलिंगम के गेम को हिंडर हो सकता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि क्यों एंसेलोटी की रियल मैड्रिड इज द परफेक्ट टीम फॉर किलियन एम्बापे। बिकॉज किलियन एम्बापे के साथ क्या पीएसजी में गलत था, क्या वो फ्रांस में सही करता है, और कैसे वो रियल मैड्रिड में एक फिनोमिनल टैलेंट हो सकता है विच टेक्स रियल मैड्रिड टू अनदर लेवल और हिज करियर टू अनदर लेवल, जहां पे फ्रॉम बीइंग अ पोटेंशियल टू बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू ग्रेस दिस गेम किलियन एम्बापे कैन मेक दैट जर्नी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी बात पे दोस्तों। वन थिंग दैट इज फॉर श्योर सर्टन, वेदर ही कम्स टू रियल मैड्रिड और नॉट, इट इज सर्टन दैट किलियन एम्बापे विल लीव पीएसजी। वैसे ये भी कोई ऐसे ऑन द पेपर नहीं है, आप इन दोनों के जैसे हिस्ट्री चल रही है बहुत बीटी होता रहा है, लेकिन इस बार इट सीम्स लाइक 99% सर्टन दैट पीएसजी, क्योंकि पीएसजी के एंड से भी कोई इस बात को रिफ्यूट करता हुआ स्टेटमेंट नहीं आया है, किलियन एम्बापे के एंड से इस बात को रिफ्यूट करता हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये पक्का है कि किलियन एम्बापे पीएसजी छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ पीएसजी में कि किलियन एम्बापे वांट्स टू लीव? क्योंकि अगर पैसे की ही बात होती भाई, क्योंकि पैसे की अगर बात होती तो पैसा काट के, मतलब जैसे बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि भाई कोई प्रीमियर लीग क्लब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, करंट वेज पे तो रियल मैड्रिड भी नहीं कर रही उसे, ठीक है, रियल मैड्रिड उसे बहुत कम पैसे ऑफर कर रही है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है, जितना ये मेरे से ज़्यादा तो बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट ने कोट किया है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, आप मेरे से बेहतर जानते होगे कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें रियल मैड्रिड उसे एडजस्ट करने को कह रही है, कौन कौन सी चीज़ों पे नेगोशिएशन चल रहा है, इमेज राइट हो गई, सैलरी हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्यों इतने बड़े पैसे पे लात मार के एक बंदा निकला है अपने आप को ग्रेटनेस की तरफ ढकेलने? क्योंकि मैं किलियन एम्बापे को क्या एक फुटबॉलर भी कह सकता हूँ, क्योंकि भाई किलियन एम्बापे इज मोर देन अ फुटबॉलर एट दिस मोमेंट, ही इज अ स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट, ही इज अ स्पोर्टिंग कमोडिटी। क्योंकि सऊदी चाहेगा कि मेरे पास किलियन एम्बापे आए, किलियन एम्बापे प्रीमियर लीग चाहेगा कि मेरे पास किलियन एम्बापे आए, स्पेन में जाएगा तो स्पेन की कमोडिटी बढ़ती है, फ्रांस में रहेगा तो फ्रांस एज ए नेशन को, एज ए लीग को बहुत बड़ा फायदा होता है। आपको खुद पता है कि फ्रेंच लीग के कितने स्टॉक डाउन हो जाएंगे इंटरनली एक्सटर्नली वर्ल्ड वाइड, जो आई बॉल्स ड्रॉप होती थी, जो आपके लीग में कौन सा सुपरस्टार है जिसको आप बेच पाओगे? प्रीमियर लीग के पास अपने स्टार हैं, ला लीगा के पास अपने स्टार हैं, किलियन एम्बापे के जाने के बाद क्या फ्रेंच लीग पे कोई स्टार है? नहीं। तो किलियन एम्बापे डजंट सीम लाइक जस्ट अ प्लेयर, ही वॉज मोर देन अ प्लेयर, एंड दैट इज वाई उसके ऊपर इतने सारे पॉलिटिकल प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और ऐसा क्यों है फिर इन सारी चीज़ों के बाद कि वो छोड़ना चाहता है? बिकॉज उसे कहीं ये प्रोजेक्ट बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, जो चीज़ें वो चाहता है। क्योंकि कंट्री लेवल पे ये एक वो बंदा है भाई, 23 साल की उम्र में हैट्रिक मार के वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा लग रहा था कि ये वो बंदा होगा जो 2 वर्ल्ड कप जीत जाएगा। द रीजन ऑफ R9, दिस इज द गाय। बहुत बहुत बेहतरीन बंदा निकल रहा था, वर्ल्ड कप एक बंदा जीत चुका है, अपने आप को मेन प्लेयर ऑफ हिज टीम, एक स्टार स्टडेड टीम में अपने आप को मेन प्लेयर, किलियन एम्बापे द स्टार, वो डिक्लेयर कर चुका है। लेकिन क्यों पीएसजी में नहीं कर पाया? क्या एजिटेशन आई? क्योंकि भाई हमेशा ही हैड टू फाइट फॉर हिज प्रेजेंस, क्योंकि वहां पे मतलब आप कितना भी मतलब इन द टॉप 3 ऑफ नेमार, मेसी एंड किलियन एम्बापे वाज ऑलवेज द लीस्ट फेवर्ड ऑफ द स्टार, ठीक है, बिकॉज ही वाज द यंगेस्ट गाय दैट वाज साइंड बाय पीएसजी, ही वाज ऑलवेज फाइटिंग फॉर हिज पोजीशन। किलियन एम्बापे को उन पोजीशंस में खिलाया जाता था जिनकी वजह से नेमार और मेसी को फायदा हो रादर देन कि एम्बापे की गेम को फायदा हो। और इसका आपने बहुत एविडेंट एग्जांपल देखा था कि वो फ्रांस में जाके ये चीज़ कह रहा था, मुझे फ्रांस में खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे जीरूड जैसा प्लेयर है, ठीक है, जिसके साथ में मेरे को फ्रीडम मिलती है स्पेसेस में ऑपरेट करने का, और वहीं पे मेरे साथ पीएसजी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीएसजी में उसे एक पिवट रोल में खिलाया जाता था, ही यूज्ड टू प्ले एज अ पिवट प्लेयर इन पीएसजी। इस साल क्या ऐसा गेम है? नहीं, इस साल ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल ही सीम्स लाइक, ही लुक्स लाइक हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस क्लब, कि भाई इस प्रोजेक्ट के साथ मैं कुछ जीत नहीं सकता हूँ जो शायद मैं
इस क्लब के साथ जीत पाऊंगा, उतने ग्रेटनेस शायद मैं हिट ना कर पाऊं, इसीलिए किलियन एम्बापे इज मूविंग ऑन। वरना इन जनरल पीएसजी का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, जहां पहले सिर्फ स्टार्स को केटर किया जाता था, वहां पे अब ये यंग प्लेयर्स को ला रहे हैं, टीम का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। किलियन एम्बापे इज नो मोर दैट पिवट, केवल किलियन एम्बापे को उस चीज़ के हेल्प करने के लिए गोंखालो रामोस, कोलू मुआनी, बहुत सारे प्लेयर लाए गए। लेकिन क्या अभी भी किलियन एम्बापे अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए दिखते हैं? क्योंकि डिफेंस मिडफील्ड बहुत यंग है, पीएसजी में वो चीज़ें नहीं है जो एक रियल मैड्रिड ऑफर करती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किलियन एम्बापे इज टेकिंग सो मेनी हिट्स एंड कमिंग टू रियल मैड्रिड। अब तो ये तो बातें हो गई क्यों आ रहा है, अब ये बात करते हैं कि आने से क्या फ़ायदा है, क्या सूट भी कर पाएगा। तो अगर किसी को ये डाउट है कि भाई किलियन एम्बापे, विनीशियस, रोड्रिगो तीनों एक ही एरिया पे खेलते हैं, जो मैं खुद ये चीज़ कहता हूँ कि हाँ भाई तीनों लेफ्ट विंगर्स बेस्ट है, तीनों बेस्ट लेफ्ट विंगर्स हैं और ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन क्या किलियन एम्बापे किसी एक तरीके से ऐसे खेल सकता है जिसमें वो बहुत अच्छे से सूट कर जाए? तो एक बैलन डोर विनर को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, एक ऐसा प्लेयर जिसकी ड्रेसिंग टनल में एक बार से एक स्टेटमेंट बाहर आई थी कि भाई विनीशियस को पास मत दो, ऐसे करके एक बड़ी वो चीज़ें आई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट करीम बेंजेमा, करीम द ड्रीम बेंजेमा। जब वो रियल मैड्रिड में खेलते थे, अगर आप उस चीज़ को देखोगे, एंड वाई एंसेलोटी इज द परफेक्ट मैनेजर फॉर किलियन एम्बापे, बिकॉज ही कैन लेट हिम प्ले फ्लूइड। उसको पिवट करने की जरूरत नहीं, उसको किसी जो उसको पीएसजी में दिक्कतें होती थी ना, वो दिक्कतें उसे रियल मैड्रिड में नहीं होगी, क्योंकि किलियन एम्बापे के पास बेलिंगम जैसा प्लेयर है टू मेक रन्स ऑफ, ठीक है। उसके पास विनीशियस जैसा प्लेयर है टू चेंज फ्लैंक्स विथ, ठीक है। आप हमेशा आप कभी भी पिवट नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए प्लेयर अट्रैक्ट करने को बंदे हैं। फ्रॉम बीइंग the least talked about star in PSG lineup to being the biggest star in the most successful club in the history. That's the change. किलियन एम्बापे, अगर रोड्रिगो, विनीशियस और किलियन एम्बापे की फ्रंट थ्री होती है, उसमें सबसे बड़ा सुपरस्टार किलियन एम्बापे है। वहां पे द गेम विल रिवॉल्व अराउंड हिम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी फ्लूइडिटी है एंसेलोटी के सिस्टम में। एंसेलोटी के सिस्टम में करीम बेंजेमा को अगर आपने देखा होगा तो वो फ्लैंक हिट करते थे, वो सेंट्रली रन बनाते थे, वो जहां पे जैसे उनको जिस हिसाब से स्पेस एक्सप्लॉइट करने को मिलती थी वो वैसे एक्सप्लॉइट करते थे, और टीम उनके हिसाब से अडेप्ट करती थी। क्योंकि अगर आप एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपके पास स्पेसेस नहीं है ऑपरेट करने के लिए, आपके पास बेलिंगम आएगा बॉक्स में, यू विल फॉल डीप and to catch you there will be teams moving on, और वहां पे फिर आपके पास फिर स्पेस है जहां पे विनीशियस वगैरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जिनमें किलियन एम्बापे विल बी लीथल इन रियल मैड्रिड। अगर एक लो ब्लॉक टीम है तो कैसे ऑपरेट करेगी, क्विक काउंटर में रियल मैड्रिड का हाथ नहीं पकड़ पाएगा कोई। किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर एंड रोड्रिगो, अगर ये आपकी फ्रंट थ्री है, यू कैन क्विक काउंटर विथ वन टोनी क्रूज बॉल एंड यू विल बी ऑफ। अगर अभी क्या होता है, राइट फ्लैंक देखा नहीं जाता, लेफ्ट फ्लैंक पे बॉल्स डाले जाते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट प्लेयर आपके पास वहां पे है, ठीक है। रोड्रिगो से आप एज अ डिफ्लेक्शन ऑपरेट करते हो कि भाई अगर विनीशियस को बॉल नहीं दे रहे हैं, बार बार बॉल अटक रही है, लेट्स पास इट टू रोड्रिगो एंड देन मेक अ रन। रोड्रिगो बहुत अच्छा प्लेयर है, देयर इज नो डाउट, बट विनीशियस इज द गो टू गाय एट दिस मोमेंट। बट विथ किलियन एम्बापे यू नाउ हैव टू पेसी प्लेयर टू ब्लॉक इन अ काउंटर अटैक अगेंस्ट रियल मैड्रिड। काउंटर में यू हैव सो मेनी स्पेस। जब किलियन एम्बापे स्ट्रेट अगर दौड़ रहे हैं, किलियन एम्बापे साइड जा रहे हैं, विनीशियस जूनियर इज टकिंग इन, देन द फुल बैक इज इन डबल माइंड। वो किसको चेक करे, क्योंकि पास जिसके पास भी आया वो बंदा इतना तेज है कि द मोमेंट ही गेट्स द बॉल इन अंडर हिज कंट्रोल, ही इज जस्ट गनिंग टूवर्ड्स द गोल। तो एक किलियन एम्बापे इस पर्टिकुलर फ्रंट थ्री में तो बहुत अच्छे सूट कर जाएगा। बट क्या अगर मैं रोड्रिगो को ड्रॉप करूं, क्या अगर मैं 4-4-2 के फॉर्मेशन में खेलूं रियल मैड्रिड में, क्या वहां पे एक बहुत ही लीथल फ्रंट टू बन जाता है विनीशियस और एम्बापे का? शायद हाँ, क्योंकि इसी चीज़ के लिए शायद एंसेलोटी अभी अपनी टीम को अडेप्ट कर रहे हैं कि जिस फॉर्मेशन के साथ मैं अभी खेल रहा हूँ उसमें अगर मैं रोड्रिगो को एज अ सुपर सब बना दूं और वहाँ पे किलियन एम्बापे को एज अ फ्रंट टू में विथ विनीशियस जूनियर ऐड कर दूं, जहाँ पे दोनों पोजीशन स्वैप कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर रोड्रिगो और विनीशियस का प्लेइंग स्टाइल और ये सारी चीज़ें देखोगे तो इट्स लाइक कि वेरी सिमिलर। जिस तरीके से आप रोड्रिगो और विनीशियस के साथ ऑपरेशन सीख रहे हो एज अ रियल मैड्रिड टीम, आपको वही चीज़ करनी है किलियन एम्बापे के साथ, क्योंकि सेम प्रॉब्लम्स, सेम एट्रीब्यूट, सेम क्या कहते हैं एक्सपर्टीज। ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, शूटिंग बहुत अच्छी है। शायद रोड्रिगो से इन सारी चीज़ों में किलियन एम्बापे बहुत बेटर होगा भाई। पेस ज़्यादा है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छे लेवल की है, फिनिशिंग काफ़ी बेटर है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोनों लेफ्ट लीनिंग फॉरवर्ड्स हैं, दोनों लेफ्ट लीनिंग फॉरवर्ड्स हैं। तो रोड्रिगो और विनीशियस यू कैन से कैन बी अ
प्रोटोटाइप टूवर्ड्स विनीशियस एंड एम्बापे। ये एक ऐसा फॉरवर्ड लाइन हो सकता है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके सिर्फ एक स्टार्टिंग 11 का प्लेयर आपका मेन सुपर सब बन सकता है, जहां पे आप शायद विनीशियस को, जब विनीशियस ज़्यादा इतना अच्छा गेम में नहीं चल रहा है, गेट रोड्रिगो ऑन द पिच एंड यू हैव चेंज नथिंग, यू हैव चेंज नथिंग। क्योंकि आपकी टीम में एक और ऐसा प्लेयर है जो बहुत एक्सप्लोसिव है, ठीक है। आपकी टीम में शायद एक ऑफ फॉर्म प्लेयर जो शायद विनीशियस किसी मैच में हो जाता है जहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वहां पे आप एक रोड्रिगो को ला सकते हो पिच पे, आपकी बेंच बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है रियल मैड्रिड में। वैसे मुझे लगता है ज़्यादातर कि वो एक फ्रंट थ्री के साथ ही ज़्यादा ऑपरेट करेंगे, बिकॉज इफ दे ऑपरेट विथ 4-4-2 द चांसेस ऑफ टीम सिटिंग बैक, ठीक है, वहाँ पे वो एवेन्यूज़ खोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताना व्हाट आर योर थॉट्स कि किलियन एम्बापे के आने के बाद रियल मैड्रिड को कोई हिंड्रेंस आ सकती है, या आपको लगता है कि जो मैंने पॉइंट्स पुटअप किए हैं दैट मेक सेंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो प्लीज़, हम 100 लाइक का टारगेट रखते आ रहे हैं और रखेंगे। प्लीज़ 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 100 लाख के टारगेट अचीव करने में हमारी मदद करें। और टिल देन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, वाई, फ्री है भाई, सब्सक्राइब करें। एंड till then, see you till the next stream. Bye bye. See.